हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 49 डेटेड 29 अक्टूबर 2020। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है बेटा, आज हम ये सीखेंगे और उसमें भी आज हमारा जो सब टॉपिक है वो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी अवर्गीकृत आपका बारंबारता बंटन सारणी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसको कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे बेटा। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहला एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इसमें कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों का 50 नंबर का एक टेस्ट लिया गया और उसमें से जो उनके मार्क्स आए हैं वो रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, तो ये उनके मार्क्स आए थे। अब इन मार्क्स को हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी बारंबारता बंटन सारणी में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? हमने क्या किया, ये जो हमारे नंबर्स हमें दे रखे हैं, इन नंबर्स को हमने आरोही या अवरोही क्रम में पहले इनको अरेंज कर लिया, यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ हमने इनको लगाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि मेरा जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, तो उसको मैंने पहले लिख दिया। सबसे छोटा नंबर मेरा 2 था। उसके बाद मैंने देखा मेरा उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5। तो मैंने इसमें देखा डाटा में, तो 5 भी मेरा मुझे 2 बार दिख रहा है, तो उसको लिख लिया। 2 और 5 के बाद जो अगला नंबर है बेटा वो आ रहा है 12, और वो आपका 4 बार आ रहा है इस डाटा में। तो इस तरीके से मैंने इन नंबर्स को आरोही या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लिया है। ठीक है, आरोही क्रम में। अब बात आती है ये जो टेबल है ये हमारा कैसे बनता है। तो इस टेबल में बेटा 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, पहला कॉलम तो क्योंकि हमें मार्क्स दे रखे हैं तो मैंने मार्क्स का लिया है। आपको जो भी चीज़ यहाँ पे दी होगी उसी चीज़ को आप अपना फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। सेकंड इसमें है टेली मार्क्स, मिलान चिन्ह, और थर्ड इसमें होती है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? देखो बेटा, मार्क्स पहले मैंने यहाँ पे जो मेरे को मार्क्स दिख रहे हैं, सबसे पहला जो कॉलम है मैंने उन मार्क्स को यहाँ पे लिख दिया है। जैसे पहले मुझे दिख रहा है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर मुझे दिख रहा है 5, मैंने 5 को लिखा। देन दिख रहा है मुझे 12, मैंने 12 को यहाँ पे लिख लिया। देन 17, फिर 17 को लिखा। 19, 19 लिखा। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये अपने पूरे सारे मार्क्स यहाँ पे अरेंज कर लिए। अब बात आती है, ये मिलान चिन्ह मैं अभी बाद में बताती हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये जो मार्क्स है बेटा ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये जो 2 है ये कितनी बार आ रहा है, आप देख रहे हो 2 बार आ रहा है, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 2। फिर है 5, 5 आपका कितनी बार दिख रहा है? आपको 2 बार दिख रहा है। अगेन आपने 5 की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी बारंबारता भी आपने देख दी 2। बारंबारता का मतलब ही यही है कि बेटा कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 12 को देखा हमने, 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इस तरीके से हमने इन सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है, यहाँ तक राइट। अब इसके बाद बात आती है बेटा कि ये जो मिलान चिन्ह है ये क्या होते हैं, यानी ये टेली मार्क्स क्या होते हैं। तो अगर आपको टेली मार्क्स समझने हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। देखो बेटा, अगर हमें 1 दिखाना है, 1 की टेली मार्किंग करनी है, तो हम 1 को एक हमने इसमें यहाँ पे डंडा यानी एक लाइन ड्रॉ कर दी। 2 के लिए हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी। 3 के लिए हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। 4 के लिए हमने 4 लाइन्स ड्रॉ करी। 5 के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 1 2 3 4, और ये 5th हमने एक डायगोनल लाइन बना दी। तो हर 4 लाइन्स के बाद 5वीं लाइन उसको काटेगी। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि 4 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे और 5th लाइन उसको डायगोनली तिरछी रेखा उसको काटेगी। 6 के लिए हम क्या करेंगे? 5th का हमने 5 का हमने बंच बनाया, तो बेटा 6 के लिए हमने क्या किया? 1 2 3 4, और ये 5 लाइन इसको काटी, और देन एक 1 हमने 6 अलग दिखा दिया। ठीक है, तो 5 + 1 हो गया 6। अब 7 दिखाना है आपको, आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये 5 लाइन, एंड देन 6 7। ठीक है, ओके। देन अगर हमें 9 दिखाना है बेटा तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये 5th लाइन इसको कट करी, तो ये 5 का ग्रुप हो गया, और 4 लाइन्स हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ करी, तो 5 + 4 हो गया बेटा 9। ऐसे ही अगर हमें 10 दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 का ग्रुप हो गया 10। ऐसे ही बेटा अगर आप 11 दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 1 हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया, तो 5 + 5 इज 10 और 1 11। ओके। अब बेटा इसी तरीके से ये जो हमने मिलान चिन्ह बनाने सीखे हैं ना,
इसी के बेसिस पर हमने यहाँ मिलान चिन्ह बनाए हैं। तो मिलान चिन्ह जो होते हैं वो हमेशा आपके फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 2, यहाँ पे 2 है तो 1 2, 4 है तो 1 2 3 4, 3 है तो 1 2 3 लाइन्स, 5 है, अब देखो 5 आ गया बेटा, तो 1 2 3 4, ये 5th लाइन इज डायगनली। यहाँ पे भी 5 है, 1 2 3 4, और ये 5th लाइन इसको कट कर गई। देन 1 है तो 1, राइट। इस तरीके से बेटा आप ये यहाँ तक ये पूरे अपने मिलान चिन्ह बनाएंगे। 3 के लिए 3 दिखाएंगे, 1 के लिए 1, 1 के लिए अगेन 1, और 3 के लिए अगेन 3 लाइन्स। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस, है ना। अब इसमें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक दे रखा है कि यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप दे रखा है, यानी 8th क्लास के 30 स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको एक ब्लड ग्रुप अरेंज करके दे रखा है। अब उसके बाद उनसे बोला है कि इसको भी आपको वही बारंबारता बंटन सारणी में इसको प्रस्तुत करना है। ओके, यानी अगेन आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो इसमें भी बेटा अगेन हम वही अपने 3 कॉलम्स बनाएंगे। 3 कॉलम्स में पहला कॉलम मैंने ब्लड ग्रुप का रखा है, रक्त समूह का, क्योंकि मेरे को ब्लड ग्रुप ही दे रखे हैं ना बेटा, तो इसलिए फर्स्ट कॉलम ही मेरा ब्लड ग्रुप का है, रक्त समूह का। सेकंड मेरा टेलीमार्क्स का ही होगा, चिन्ह का, मिलान चिन्ह का, और थर्ड मेरा फ्रीक्वेंसी का ही होगा, यानी बारंबारता का। अब बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके 4 ब्लड ग्रुप्स यहाँ दे रखे हैं, A B O एंड AB। तो मैंने इन्हीं 4 ब्लड ग्रुप्स को यहाँ पे लिख दिया है, A B AB एंड O। इन 4 ब्लड ग्रुप को यहाँ लिखने के बाद अब मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी नोट करी, ठीक है, कि A कितनी बार आ रहा है। तो जब मैंने इस कॉलम में यहाँ पे काउंट किया तो A मुझे 9 बार दिखा बेटा, तो मैंने 9 लिख लिया। देन B को काउंट किया तो B वॉज 6 टाइम्स, 1 2 3 4, ये जो जितने भी ग्रीन से मार्क हो रखे हैं, तो 6 टाइम्स आपको ग्रीन दिख रहा है, B दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अगेन AB को देखा मैंने, तो AB वॉज ओनली 3 टाइम्स, 3 बार मुझे AB दिखा, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद बात आती है O की। O बेटा मुझे 12 टाइम्स दिख रहा था, तो उसके बाद मैंने 12 लिख दिया। अब बात आती है इसी का मुझे टेली मार्किंग करनी है। अब टेली मार्किंग करने के लिए क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द सेम प्रोसीजर। 9 दिखाना है, तो 9 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया ये, और 4 हमने एक्स्ट्रा, 1 2 3 4, क्योंकि 5 + 4 = 9, ठीक है बेटा। नाउ 6 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 एक्स्ट्रा। 3 दिखाने के लिए, 3 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 3 लाइन्स आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद चेंज हो जाता है। 4 के बाद जो आपकी 5th लाइन आती है वो कट करती है, 5 का ग्रुप बनते ही फिर अगेन आपका सिंगल नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हर बार ऐसे ही होता है, 5 का ग्रुप बनता है, देन अगेन आपका 4 तक सेम प्रोसीजर चलता है। अब 12 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 5 और 5 कितने हो गए बेटा, 10। अब 2 बच गए हैं, तो 2 को हम एक्स्ट्रा अलग से दिखा देंगे। तो इस हिसाब से ये आपकी टेली मार्किंग होगी, राइट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है टू ट्राई योर सेल्फ में, जिसमें आपको दे रखा है कि 40 फैमिलीज़ के बच्चों की संख्या, 40 फैमिलीज़ में कितने कितने बच्चे हैं, वो जो एक संख्या है उसका एक रिकॉर्ड बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे कंपाइल कर रखा है, और उसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया है बेटा, कि 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है। इस तरीके से मैंने इस डाटा को अरेंज भी कर दिया है। अब आपको इसी डाटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाना है। तो अगेन आप क्या करेंगे बेटा, वही आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिखा रखे हैं, बच्चों की संख्या दिखा रखी है, तो पहला कॉलम हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका जो कॉलम होगा वो होगा टेली मार्किंग का, टेली मार्क्स कहेंगे जिसको, मिलान चिन्ह, ठीक है बेटा। और थर्ड आपका होगा फ्रीक्वेंसी का, यानी बारंबारता का, राइट। तो ये 3 आपके कॉलम्स बन गए। अब आप देख रहे हो ये जो तीनों कॉलम्स हैं, जब मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को अरेंज किया है बेटा, तो मुझे यहाँ पे 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 एंड 4, ये 4 चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं
तो मैं क्या करूँगी, इन्हीं 4 नंबर्स को यहाँ पे अपना रिप्रेजेंट करूँगी। ओके, इन 4 नंबर्स को ही मैं यहाँ लिखूँगी 0 1 2 3 4। अब इन चारों नंबर्स को लिखने के बाद पाँचों नंबर्स को लिखने के बाद 0 1 2 3 4 को अब मैंने काउंट करूँगी बेटा, 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार और 4 कितनी बार। तो मैंने देखा बेटा 0 जो है मेरा इट इज़ कमिंग 5 टाइम्स, तो मैंने 5 उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। फिर उसके बाद मैंने देखा 1 मेरा कितनी बार आ रहा है, 1 वॉज कमिंग 9 टाइम्स। ठीक है, 1 को मैंने काउंट किया तो 9 बार आ रहा है ये। ऐसे ही मैंने जब 2 को काउंट किया तो ये आ रहा है मेरा 15 टाइम्स। ठीक है, 3 जो है मेरा 5 टाइम्स दिख रहा है मुझे, और 4 जो है मेरा वो मुझे 6 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से ये मेरे एक फ्रीक्वेंसी मेरी आ गई इन नंबर्स की। अब इन्हीं के मुझे मिलान चिन्ह बनाने हैं। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए दोबारा से वही चीज़ करेंगे हम। 5 है तो 5 को हम कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, टेली मार्किंग मैंने हमेशा बताया आपको कि हमेशा फ्रीक्वेंसी की बनती है। ठीक है, तो उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 है तो 5 को हम ऐसे दिखाएंगे। अब 9 को हमें कैसे दिखाना है, 1 2 3 4 5। अब कितने बच गए, 4 बच गए, 1 2 3 4 लाइन्स एक्स्ट्रा। अब मुझे 15 दिखाना है, तो 15 जो है बेटा 5 5 के 3 बंच बनेंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15। ठीक है, 5 5 के 3 ग्रुप। अब ऐसे ही 5 का एक ग्रुप दिखाना है, तो 1 2 3 4 5। अब मुझे 6 दिखाना है बेटा, तो 6 के लिए मैं 5 का एक ग्रुप दिखाऊंगी। एक बच गया है तो एक को मैंने अलग लिख दिया बेटा। ओके, सो दिस वाज योर वर्कशीट नंबर 49। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।